तो आज हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 4th और 5th लेक्चर की रिवीजन। 4th लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा कि जब हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, यानी कह सकते हैं कि एक्स-टी ग्राफ दे रखा है, तो उसमें यू टर्न या डायरेक्शन चेंज तभी होगा जब पोजीशन इंक्रीज से डिक्रीज में जाए या डिक्रीज से इंक्रीज में जाए। और अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तब यू टर्न या डायरेक्शन चेंज वहाँ होगा जहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव में जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव में जाए, तो वहाँ यू टर्न होगा। तो और उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंशिएशन या स्लोप हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करते। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में कोई थोड़ा डिफरेंस देखा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है जो सिर्फ ये बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये नहीं बताती। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ये होता है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ साथ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बताती है कि कितना फास्ट मूव कर रहा है और कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसमें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड तो था द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा मोशन यूनिफॉर्म होगा, और अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म हो या ना हो। यानी कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और मोशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा मोशन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताती है। अगर स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो मोशन यूनिफॉर्म ही होगा। और ये होता है 1D में जब डायरेक्शन चेंज नहीं होती तब। और इस लेक्चर में तो हमने इतना ही पढ़ा। आगे देखते हैं 5th लेक्चर। तो 5th लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें पोजीशन दे दी जाती है और एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पूछी जाती है। एवरेज स्पीड पूछी है तो हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो यू टर्न पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट को यू टर्न से कोई मतलब नहीं होता। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट तो हम सिंपल बता देंगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन हमें डिस्टेंस के लिए यू टर्न देखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पहले वेलोसिटी देखनी पड़ेगी पोजीशन से, और फिर हम देखेंगे कि वेलोसिटी कहाँ जीरो हो रही है, और जीरो होने के बाद पार्टिकल ने यू टर्न ली है या नहीं ली, उसके बाद हमें टोटल डिस्टेंस बता सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन तो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल चेंज इन टाइम या टोटल टाइम बोल सकते हैं, यानी कि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन की कुछ कंडीशन कुछ क्या अलग सारी कंडीशन पॉसिबल होती है एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ सकती है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट सकती है, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इस टाइप की 4-5 कंडीशन है, लगभग सारी पॉसिबल होती है कि वो घट रहा है तो वो बढ़ेगा, इस टाइप से। और इस लेक्चर में मेनली हमने इतना ही पढ़ा था।